हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट बड़ा क्लियर है। हम आपको अपनी तरफ से किसी भी तरह के कोई ट्रेडिंग ट्रिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स, कॉल पुट पे रिकमेंडेशन, इन्वेस्टिंग पे, ट्रेडिंग पे रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते और कभी भी देने का विचार नहीं करते हैं। हम समझते हैं जो आपका सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है वो कॉम्पिटेंट है, स्मार्ट है, ऑथराइज है। मामला पैसे का है, आप सिर्फ उसी पर रिलाई करें और किसी की बात आप ना सुने। हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई भी कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, वीडियोस, किताबें, थर्ड पार्टी लिंक्स, कभी भी हम आपको कोई चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहते, कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते, आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते और आपको कभी भी किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हम यहाँ पर हैं, सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे रिटेल फ्रेशर बिगनर भाई हैं, जो कोई दो चार चीज़ें सीखना चाहते हैं और अगर हमें वो चीज़ें पता है तो हम अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश ये कर रहे हैं कि वो चीज़ें उनको फ्री में सिखा दें, ताकि वो अननेसेसरी कोर्सेज और उनके बनाए हुए ट्रैप से बचें, अपना पैसा बचाएं और जीवन में आगे बढ़ें। हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आपने जैसा थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करना चाहते हैं बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड। ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या भला है, इसके ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा कि अपनी लैंग्वेज को जितना हो सके उतना सरल से सरल रखूं, बात को तसल्ली से समझाने की कोशिश करूं और होपफुल हूं कि अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो कम से कम आप अपने लॉसेस को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे और सब ठीक ठाक रहा तो शायद कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुल कॉल स्प्रेड की। ये बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है? लाइव मार्केट में चार्ट्स के साथ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ लगा करके सीखेंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए देखिए, आप देख रहे हैं सामने लाइव स्क्रीन, जो चार्ट आपके सामने ये खुला हुआ है, मिड कैप का चार्ट है। चार्ट कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बुल कॉल स्प्रेड क्या है। सबसे पहले मार्केट में हम यही गूगल से ही पूछ लेते हैं कि ये बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है। आइए, बुल कॉल स्प्रेड क्या है इसी से पूछते हैं। अब ये कहना चाहता है, इन्वेस्टोपीडिया की कोई डेफिनेशन है, अ बुल कॉल स्प्रेड इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी used when a trader expects moderate rise in price of underlying asset। गूगल हमें ये बताना चाहता है कि बुल कॉल स्प्रेड एक ऐसी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है जो जब यूज की जाती है जब मार्केट में हम एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारा इतने से में ही काम हो जाएगा। इतनी सी दो लाइनों की डेफिनेशन में मैं आपको बुल कॉल स्प्रेड अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि बुल कॉल स्प्रेड क्या है, कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और हमारी कैसे कैसे हेल्प कर सकता है। आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। बुल कॉल स्प्रेड वो कहना चाहता है कि बुल कॉल स्प्रेड का मतलब है कि ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल ठीक है, हम ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज पर ही बात कर रहे हैं। हम जो भी यहाँ स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे वो ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी। इसमें फ्यूचर का कोई खास काम नहीं होगा। फ्यूचर का चार्ट जरूर लगा होगा, पर इसमें जो खरीद फरोख्त होगी, माल खरीदा बेचा जाएगा, वो सिर्फ ऑप्शंस में ही किया जाएगा। इसमें फ्यूचर की कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जाएगी। पहली बात तो ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है, यहाँ तक बात समझ आ गई। दूसरा, ये कब डिप्लॉय करी जाती है या कब बनाई जाती है? जब मार्केट में आपको अपिश मोमेंटम नजर आता है, मतलब बुलिश मोमेंटम नजर आता है, मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में तेजी आने वाली है। बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि कहाँ पर क्या कहानी है और कहाँ पर यह स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और क्या क्या किया जाएगा। मिड कैप निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंट्राडे हम ट्रेडिंग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इंडिकेटर में जाएंगे और हमारे पास एक इंडिकेटर है फ्रैक्टल एलिगेटर, जिसके ऊपर हमने थोड़ी बहुत आज तक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। ये आज की 9:15 बजे की कैंडल, यहाँ बाजार शुरू होता है और यहाँ पर आकर के आप देखते हैं कि 12:15 बजे मैं सिर्फ एक इस इंडिकेटर के बेसिस पर काम कर रहा हूँ और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इस एक इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर ही मोटा मोटा काम हो जाना है। वो हम डिस्कशन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ पर हम आ गए, हमने ये देखा कि 12:15 बजे के आसपास हमने मार्केट में ऑब्जर्व करा कि मार्केट में प्राइस जो है वो फ्रैक्टल के ऊपर जाकर के यहाँ पर रुक जा रहा है। ये 12:15 बजे की कैंडल है। प्राइस ने फ्रैक्टल को ब्रीच कर दिया और ब्रीच करने के बाद फ्रैक्टल के ऊपर क्लोजिंग दे दी और क्लोजिंग देते समय जो प्राइस आया वो 10,411 रुपए का प्राइस मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में अपने को जनवरी फ्यूचर में 10,411 का प्राइस नजर आ गया। अब ये स्ट्रैटेजी समझने के लिए बहुत आसान है और बहुत हम इसको सरल से सरल बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे कि आप जब मार्केट में आपको ये पता चलता है कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में तेजी आ गई है या तेजी आने वाली है, तो अगर हम एक नेकेड ऑप्शन बायर पर्सपेक्टिव से चीज को समझे तो हम क्या करते हैं? हम कॉल खरीदते हैं।
बड़ा सरल सा तरीका है। हमने आज तक चीज़ समझने की कोशिश की कि अगर हमें नेकेड बाइंग करनी है तो हम कोशिश करें कि जो हमारा प्राइस चल रहा है, फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, या तो हम फ्यूचर के प्राइस के आसपास की कोई ऑप्शन खरीदें या थोड़ा-सा हम इन द मनी जाकर के ऑप्शन खरीदें। पर छोड़ो, हम इन द मनी नहीं जाते। हम कह रहे हैं कि 10,411 का रेट था और 10,411 के ऊपर हमको लगा कि मार्केट में तेज़ी आने वाली है। बाद में तेज़ी आई नहीं आई वो छोड़ दो। आप यहाँ पर इसको ऐसे समझो कि सवा 12 बजे का टाइम है और सवा 12 बजे आपको ये चार्ट ऐसे दिख रहा है। ये है सवा 12 बजे प्राइस ने फ्रैक्टल को काट दिया और काटने के बाद प्राइस 10,413 के ऊपर आकर के रुक गया। अब नेकेड ऑप्शन बायर क्या करेगा? नेकेड ऑप्शन बायर बाज़ार में जाएगा और 10,400 की या 10,425 रुपए की एक नेकेड कॉल को बाय करेगा। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक मिड कैप का जनवरी का मैंने चार्ट लगा दिया और उसके बाद मैं मिड कैप का 10,425 मैंने ठीक किया काम। मैं फिर एक बार देख लूँ। मिड सीपी 10,425 की 1 जनवरी की मैंने कॉल लगा दी। ये देखिए जी, इस समय का रेट इसका 42 रुपए पर छोड़ दीजिए। सवा 12 क्या नहीं था, क्या था क्या नहीं था वो बात की बात है। हम एक बार इसका चार्ट भी लगा करके देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सवा 12 बजे इसका रेट क्या था। आइए। 50 रुपए की कॉल थी। 10,425 की 50 की कॉल सवा 12 बजे। पहला, हम एज अ नेकेड ऑप्शन बायर क्या करेंगे? हम या तो 10,400 की या 10,425 की एक कॉल खरीदने की कोशिश करेंगे। यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेकेड ऑप्शन बायर के लिए जो हम आज तक करते आ रहे हैं, यहाँ ये चीज तो हमारे रोम रोम में, खून के हर कतरे में बसी हुई है। इसके बारे में तो हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि बाजार में अगर तेजी है तो तेजी में हमें एटीएम की या आउट ऑफ द मनी की या इन द मनी की हमको एक कॉल बाय करनी है। क्यों बाय करनी है? क्योंकि बाजार में तेजी है जी। अब इस तेजी को, इस नेकेड ऑप्शन बायर को, जो मैं बार-बार बोलता हूं कि नेकेड ऑप्शन बाइंग हमें नहीं करना, नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करना। अब हम इस नेकेड ऑप्शन बाइंग को अगर हेजिंग में कन्वर्ट करना चाहें, अपनी इस पोजीशन को हेज करना चाहें, तो हेज हम कैसे-कैसे कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर 1 मिनट हम बात करते हैं। वो हम क्या करेंगे? एग्जांपल, कि जब मुझे बाजार में तेजी नजर आएगी, हम और इसको एक बार लेकर के, माफी चाहता हूं, मैंने साथ में चार्ट एक बार ओपन कर दिया। देखिए, एक एक चीज करके चलिए तो आपको बिल्कुल तसल्ली से बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ से चार्ट समझिए। मिड कैप की सवा 12 बजे आपने 10,425 रुपए की कॉल को बाय कर लिया। इंट्राडे में आपने बाय कर लिया। आपका मार्जिन लगता है सामने। आप मान लीजिए कि इस समय रनिंग मार्केट है तो आपको इस समय देने पड़ रहे हैं 3,187 रुपए। बिल्कुल ठीक। ये देखिए क्या होगा यहाँ पे। मैं आपको इसका चार्ट और पे ऑफ डायग्राम बनाना बताना चाह रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आप इसका चार्ट खोल करके देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है। मतलब बाजार जितना ऊपर चला जाएगा आपको उतना प्रॉफिट आएगा। और गलती से बाजार अगर नीचे जाना शुरू हो गया तो आपने जितना प्रीमियम दे रखा है, आपका प्रीमियम 3,188, 3,187 पूरा का पूरा प्रीमियम सोहा हो जाएगा। इसी को नेकेड ऑप्शन बाइंग कहते हैं कि बाजार अगर आपकी डायरेक्शन में चला तो आपको अनलिमिटेड गेन मिलता जाएगा। बाजार आपकी डायरेक्शन के विपरीत हो गया तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम खाया जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमने अभी तक एक नेकेड ऑप्शन बाइंग, कॉल बाइंग के ऊपर अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली। मैं कहता हूं कि अब मुझे इसी को नेकेड ऑप्शन कॉल बाइंग को बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे करूंगा वो देख लीजिए कि 10,425 रुपए की जो कॉल को मैं खरीद रहा हूं, मैं बिल्कुल इसकी इमीडिएटली नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस की कॉल, मिड सीपी 10,450, याद रखिए कि जो मिड कैप का फ्यूचर्स है उसमें स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो 25 पॉइंट का डिफरेंस है। जैसे बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का है, निफ्टी में 50 पॉइंट्स का है, मिड कैप के अंदर में वो 25 पॉइंट्स का डिफरेंस है। जैसे आप देख रहे हैं कि 10,425 के बाद में अगला जो स्ट्राइक प्राइस निकल करके आ रहा है वो 10,450 आ रहा है। अब इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस को मिला करके मैं एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने की कोशिश करूंगा और हम उसके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे कि वो कैसे काम करता है, क्या हेल्प करता है, क्या हेल्प नहीं करता, और हम वो बना क्यों रहे हैं। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए वापस आ जाते हैं उसी स्ट्रैटेजी में। यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, अभी तक मैंने 10,425 रुपए की ये कॉल को खरीदा हुआ है। ये नेगेड ऑप्शन बाइंग है।
अब मुझे इसी नेकेड ऑप्शन बाइंग को हेजिंग में, मतलब बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूं, मैं मिड सीपी 10,450 की कॉल को इंट्राडे, मैं इंट्राडे पोजीशन बना रहा हूं तो मैं इंट्राडे में उसको सेल कर दूंगा, एक कॉल को खरीदूंगा और एक कॉल को सेल करूंगा। मार्जिन मेरा इसमें लगेगा 18,805 रुपए। नेट नेट पोजीशन बनने के बाद वो नेट नेट अपने पास मार्जिन रख लेगा 16,405, बाकी आपका रिलीज कर देगा, पर आप 1 मिनट के लिए 18,805 का मार्जिन समझ लीजिए। अब इसका चार्ट देखते हैं और इसका पे ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका पे ऑफ डायग्राम क्या बनेगा। ये देखिए, इसका पे ऑफ का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये ऊपर की तरफ हमारे प्रॉफिट को रोक लेगा और नीचे की तरफ हमारे लॉसेस को भी रोक लेगा। ये देखिए कैसे, वहां पर जब हम नेकेड ऑप्शन बाइंग बात कर रहे थे तो हमको प्रॉफिट दिख रहा था अनलिमिटेड। अनलिमिटेड से मतलब है ऊपर कोई अंत नहीं, बाजार जितना ऊपर भाग जाए हमें उतना प्रॉफिट। नीचे की तरफ हमारा लॉस था पूरा का पूरा प्रीमियम, पूरे के पूरे प्रीमियम से मतलब है 3,188, या जितने रुपए की हम कॉल खरीद रहे थे हमारा पूरा का पूरा खत्म हो रहा था। यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट को भी रोक दिया गया और लॉस को भी रोक दिया गया। यही एक्चुअली में बुल कॉल स्प्रेड है। यही ऑप्शंस की बुनियादी बेसिक स्टार्टिंग एक स्ट्रैटेजी है। मार्केट में जब आप तेजी एक्सपेक्ट करते हैं तो आप एक बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। मार्केट में जब आप एक मंदी एक्सपेक्ट करते हैं तो आप एक बियर पुट बनाते हैं। अभी 5 मिनट के बाद हम बियर पुट पर भी बात करेंगे, पहले इस बुल कॉल स्प्रेड को 1 मिनट के लिए हम टाइम लगाकर इस बात को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। एक चीज हो सकती थी कि मेरे को प्रॉफिट अनलिमिटेड मिल रहा था, नीचे मेरा 3,188 रुपए का लॉस जा रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, नेकेड ऑप्शन बाइंग है। अगर मेरी चार्ट रीडिंग इतनी अच्छी है और मुझको पता है कि अगर मैं जहां पर हाथ रख देता हूं और वहां से बाजार तेजी से भागता है तो मैं अपने प्रॉफिट्स को कंट्रोल क्यों कर रहा हूं, मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग करके अनलिमिटेड प्रॉफिट कैप्चर क्यों नहीं कर लेता। नीचे बेशक मेरा पूरा का पूरा मार्जिन या मेरा पूरा का पूरा प्रीमियम ही तो खत्म हो रहा है ना, होने दो कोई बात नहीं। मैं ये हेजिंग और ऊपर नीचे अपने लॉस को प्रॉफिट कंट्रोल कर लूं, लॉस कंट्रोल कर लूं, ये नॉनसेंस मुझे नहीं चाहिए। तो कोई परेशानी नहीं है। तो फिर उस सिचुएशन में तो आपके पास नेकेड ऑप्शन बाइंग का हथियार है ना। यहां देखिए कि अगर किसी ने यहां पर इस जगह पर कोई कॉल खरीदी है तो कॉल खरीदने के बाद बाजार तो नीचे नहीं गया ना, बाजार तो इससे थोड़ा सा ऊपर आकर के बंद हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में तो जो नेकेड ऑप्शन बायर होगा वो अपने आप को लकी फील करेगा, और हम जैसे मूर्खों को जो हेजिंग की बात कर रहे हैं और बुल कॉल स्प्रेड बनाने की बात कर रहे हैं वो सामने से आकर के ये कहेगा तुम तो पागल हो। ऐसी सिचुएशन में तुम यहां पर एक 10,425 की या 10,000 की कॉल खरीद लेते, मार्केट बाजार ऊपर गया, आपको क्या परेशानी थी। ऊपर चलते बाजार में आपकी कॉल बढ़ जाती, आप प्रॉफिट लेकर घर चले जाते। तो तुम यहां पर एक स्प्रेड क्यों बना रहे हो, अपने प्रॉफिट को। लॉस तुम्हारा कंट्रोल हो रहा है, लॉस छोड़ो तुम, पर अपने प्रॉफिट को भी तो इतना बड़ा कंट्रोल कर रहे हो। जहां पर अनलिमिटेड प्रॉफिट था वहां पर प्रॉफिट ला कर दिया तुमने 1,088 रुपए का। ठीक है, तुम्हारा लॉस पूरा का पूरा प्रीमियम नहीं जाएगा, 3,188 रुपए की जगह पर तुमने अपने लॉस को 788 रुपए पर ले आए, पर तुमने प्रॉफिट को भी तो इतना कंट्रोल कर दिया। यहां पर यह डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूं। आपके पास दोनों चीजें हैं। आपको लगता है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग करके आप आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो चार्ट रीडिंग के दो चार तुक्के हैं, आप अपने नेकेड ऑप्शन बाइंग करते रहो, जितना मर्जी इस खेल को खेलते रहो। मेरी समझ कहती है नेकेड ऑप्शन बाइंग खतरनाक है, अवॉइड करना चाहिए। उससे बेटर है इस तरह के स्प्रेड बनाकर बुल कॉल स्प्रेड बना लो। अब मैं आपको बताता हूं कि बुल कॉल स्प्रेड मेरी क्यों समझ कहती है एक सेंसिबल ऑप्शन, और ये काम कैसे करता है वो सुन लीजिए। देखिए, अब आ जाइए आप यहाँ पर, यहाँ इसको बंद कर दीजिए, यहाँ आ जाइए। यहाँ पर है, बाजार अगर तेजी में निकलेगा, आपको दोनों तरफ से गेम बताता हूं, अब साइकोलॉजी की बात करता हूं और ये कैसे काम करता है उस पर 2 मिनट लगा लीजिए। अगर आपने बुल कॉल स्प्रेड अच्छे से समझ लिया तो मान लीजिए कि बियर पुट स्प्रेड बहुत कम समय लगेगा और इमीडिएटली बात आपको क्लियर हो जाएगी। ये काम कैसे करता है वो सुन लीजिए। देखिए, 12:15 बजे आपको लगता है बाजार में तेजी आने वाली है, आपने सोचा तेजी आ रही है तो हम यहां पर एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, हम कॉल खरीदेंगे और अपनी पोजीशन को हेज करेंगे। कैसे, उसकी अगली कॉल को बेच करके हेज करेंगे। यहां पर क्या हुआ, आपने कॉल खरीदी, 10,425 की खरीदी और 10,450 की कॉल को बेच दिया। आप एक काम और भी कर सकते थे, वो भी सुन लीजिए। आप 10,450 की खरीद करके 10,475 की बेच सकते थे, आप 10,400 की खरीद करके 10,425 की बेच सकते थे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कॉन्सेप्ट सेम है। कोशिश करें, एटीएम को खरीद लीजिए, एटीएम के अगले वाली बेच दीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स।
10,412-13 पर बाजार चल रहा था, आपने 10,425 की कॉल को खरीद लिया और 10,450 की कॉल को बेच दिया और बात खत्म हो गई। अब क्या हुआ? बाजार चला। बाजार आपका 20-50-100 पॉइंट भागेगा। जब भागेगा तो ये दोनों की दोनों ऑप्शंस भागेंगी। पहली ऑप्शन आपने खरीद रखी है, आप गेम समझते जाइए। दोनों ऑप्शंस का रेट बढ़ेगा, ठीक है जी? क्योंकि बाजार चल रहा है, बाजार चलने की सिचुएशंस में आपको दोनों की दोनों ऑप्शंस का रेट बढ़ेगा। पहली फर्ज कीजिए आपने 100 रुपए पर खरीद रखी है, 100 वाली हो जाएगी 150 रुपए की, तो आपको 50 रुपए का मुनाफा दिखेगा। दूसरी वाली आपने 80 रुपए की खरीद रखी है। सुनते जाइए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली वाली 100 की खरीदी है, 100 की हो गई 150 रुपए की, आपको 50 का मुनाफा दिखेगा। दूसरी वाली एज आउट ऑफ द मनी है, तो आउट ऑफ द मनी की कीमत कम होगी। जो आप एटीएम 100 की खरीद रहे हैं, वो आपको आउट ऑफ द मनी 80 की मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, 80 की मिल रही है, यहां पर आपने 80 रुपए की चीज को बेच दिया। यही स्प्रेड है ना? 425 को खरीदना है, 450 को बेचना है। जो खरीदी है 100 की खरीदी, 150 की हो गई, 50 रुपए प्रॉफिट में लिख लीजिए। जो 80 रुपए की बेची है आपने, उसकी भी तो कीमत बढ़ेगी क्योंकि बाजार तेजी से बढ़ा। जो 80 की बेची है, वो बढ़ करके हो जाएगी 120। उस ट्रेड को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 80 की बेच रखी है, 120 की खरीदनी पड़ेगी, 40 का लॉस आएगा। ऊपर वाले में 50 का प्रॉफिट आ रहा है, नीचे वाले में 40 का लॉस आ रहा है। इवेंचुअली आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। 10 पॉइंट को जब आप 75 के लॉट से गुना करेंगे तो आपको 750 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा। ये बात अगर ऊपर से निकल गई हो तो वीडियो को कम से कम 4-5 बार आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझने के लिए डमी ट्रेड बना करके देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ आ जाएगा। बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, अब आइए गूगल से पूछते हैं वापस कि बुल कॉल में हो क्या रहा है। देखिए, इट इन्वॉल्व्स बाइंग अ कॉल ऑप्शन एट अ स्पेसिफिक स्ट्राइक और एक्सरसाइज प्राइस एंड सेलिंग अनदर कॉल ऑप्शन ऑन द सेम एसेट एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस, बोथ विथ सेम एक्सपीरेशन डेट। यहां से बात समझ आ जाएगी। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? 1 जनवरी का मैंने वीकली एक्सपायरी उठा रखी है, मिड कैप उठा रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी की कॉल को खरीद रहा हूं और मिड कैप की कॉल को बेच रहा हूं। मुझे इंडेक्स को भी सेम रखना है, मुझे एक्सपायरी को भी सेम रखना है। सिर्फ मुझे स्ट्राइक प्राइस के अंदर में डिफरेंस लेना है। वापस आइए, होगा क्या? एक कॉल को मैं खरीदूंगा, वो एटीएम हो सकता है, इन द मनी हो सकता है, आउट ऑफ द मनी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुल कॉल स्प्रेड में मैंने कहा कि मैं 10,412-13 पे फ्यूचर चल रहा था, तो मैंने 10,425 की कॉल को खरीदना है और उससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की, ऊपर का स्ट्राइक प्राइस 10,425 के ऊपर का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? 10,450 होगा। 425 की कॉल को खरीदना है, 450 की कॉल को बेचना है। अगर बाजार तेजी से आगे भागेगा, दोनों की दोनों ऑप्शंस का रेट बढ़ेगा। मैंने पहली खरीद रखी है, प्रॉफिट आएगा। ऊपर वाली बेच रखी है, लॉस आएगा। इवेंचुअली क्या होगा? मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, लॉस कम होगा। डिफरेंस में मैं नेट नेट प्रॉफिट में निकल जाऊंगा और मेरा बुल कॉल स्प्रेड अपना हक अदा कर देगा। ये सिचुएशन तो तब हुई कि जब बाजार मेरी डायरेक्शन में चला। ऐसा हो सकता है ना बाजार मेरी डायरेक्शन में ना चले? क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए तो हम अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें डर लगता है। हमें पता है कि मार्केट के अंदर हम जैसे रिटेलर्स को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसीलिए तो नेकेड ऑप्शन बायर जो होता है, वो क्यों 5 दिन के अंदर से 4 दिन अपने लॉसेस देता है और 5वें दिन जिस दिन लहर आनी होती है, प्रॉफिट आना होता है, उस दिन वो ट्रेड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? वो 4 दिन में लॉसेस दे दे करके थक हार जाता है, कैपिटल खत्म कर देता है और 5वें दिन उसके पास पैसे नहीं होते, खाली बैठा होता है स्क्रीन पर और देखता रहता है बाजार 5-5 100 पॉइंट की छलांग लगाता है और कलपता रहता है और सिर पकड़ के बैठा रहता है कि यार मेरे जीवन की क्या बड़ी गलती कर दी। यहां पर फिर इस प्रकार के जो स्प्रेड हैं वो आपको गेम में बनाए रखेंगे। कैसे, वो सुनिए। 10,413 पर बाजार था और हमने, मुझे लगा कि बाजार ऊपर जाएगा। क्यों लगा जी? क्यों लगा? सोचने की बात है। देखो ना, कैसे धोखा भी तो इस दुनिया में कोई चीज है। आपको भी 2 मिनट में दिखाता हूँ। वो पीछे चार्ट से आपको दिखा दूंगा धोखा धोखा कैसे होता है, सब अभी आपको नजर आएगा। ये है ना, 12:15 बजे ये कॉल और ये प्राइस ऊपर भाग रहा है। ठीक है जी। किस किताब में लिखा हुआ है कि यहां पर जाने के बाद ये प्राइस नीचे नहीं जाएगा? आपने यहां पर नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करा और प्राइस नीचे गया। बस स्क्रीन पर देखते रहो और लॉस देख देख करके अपना बीपी ऊपर नीचे करते रहो। यहां पर तो आपको नहीं पता ना कि प्राइस ने ऊपर जाना है या नीचे। वो तो आपका तुक्का है ना कि भैया फ्रैक्टल कट गया और फ्रैक्टल कटने के बाद आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। पर आपके कहने से तो बाजार नहीं चलता या मेरे कहने से तो नहीं चलता ना। यहां पर फर्ज करो कि बाजार अगर ये नीचे चला जाता और ये 100 पॉइंट नीचे जाता, अगर ये 100 पॉइंट नीचे जाता
तो जो आपने कॉल खरीद रखी है ना 3,188 रुपए की, वो थोड़ी देर में आपको 1,500 रुपए की नजर आती, 1500-1700 रुपए आपके खा जाता है। और आप देखते रह जाते और आपको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊं, कहाँ निकलूं, क्या करूं क्या ना करूं। ये नेकेड ऑप्शन बायर है ना, उनको पता है कि जो मैं ये गाना गा रहा हूं, जो बोल रहा हूं, ये मार्केट की रिवर्स डायरेक्शन से बचने के लिए इस प्रकार के स्प्रेड या इस प्रकार की स्ट्रेटजीज काम करती हैं। वो सुनिए अब कैसे। आई बाजार ऊपर ना जाकर के बाजार नीचे की तरफ चला गया, तो जो कॉल मैंने खरीद रखा है 100 रुपए का, सुनते जाइए, जब वो बाजार नीचे जाएगा तो 100 वाली जो ऑप्शन होगी, कॉल खरीद रखा है, उसकी कीमत नीचे आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आनी शुरू हो जाएगी जी। उसकी कीमत आ जाएगी थोड़ी देर के बाद 50 रुपए। बिल्कुल आएगी जी 50 रुपए। बाजार अगर 60-70 पॉइंट नीचे गिरेगा तो 50 रुपए तो मेरी वैल्यू कॉल की टूटेगी टूटेगी। तो मेरा 100 जो मैंने 100 रुपए पर खरीद रखा था, अब वो मेरा माल कितने का रह गया जी? 50 रुपए का। लिखो 50 रुपए का लॉस। दूसरी तरफ जो मैंने 80 रुपए का बेच रखा था, जब बाजार नीचे जाएगा तो दोनों 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 की दोनों कॉल्स का रेट टूटेगा ना। 100 वाली 50 की रह जाएगी, तो जो भैया 80 वाली है वो कितने की रह जाएगी? वो 40 की रह जाएगी। पहले वाले ट्रेड में मैंने खरीद रखा है, ट्रेड कैसे क्लोज होगा? 100 वाला खरीदा हुआ है, 50 का बेचूंगा तो 50 का लॉस आएगा। दूसरे वाला मैंने 80 का बेच रखा है, ट्रेड कैसे क्लोज होगा? 80 का बेचा हुआ मैं वापस नीचे के रेटों पर 40 पर खरीदूंगा, तो मुझको 40 रुपए का यहां पर प्रॉफिट आएगा। ऊपर मेरे को 50 रुपए का लॉस दिखेगा, नीचे मेरे को 40 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, तो मुझे नेट नेट लॉस कितने दिखेगा? नेट लॉस कितने रुपए का दिखेगा? सिर्फ मुझे 10 पॉइंट का लॉस दिखेगा। शायद मैं आपको थोड़ी बहुत बात बता पाया, साइकोलॉजी, कि ये जो ऊपर वाली जो कॉल बेचते हैं, देखिए जो हम कॉल खरीदते हैं वो तो सरल मैथमेटिक्स है, उसको आप नेकेड ऑप्शन बाइंग से समझ लो। नेकेड ऑप्शन बाइंग, ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। पर जो ऊपर वाली कॉल हमने बेची होती है ना, लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। वो कॉन्सेप्ट आपको तब बहुत अच्छे से समझ आएगा जब अगर आपको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट पता है। शॉर्ट सेलिंग पर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बहुत सारे वीडियोस हैं, एक आधा अपने चैनल पर भी है, जिसका अच्छा लगे उसका देख लो, पर शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ लो, फंडा क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैंने ये बताने की कोशिश की कि बुल कॉल स्प्रेड क्या है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पियर पुट स्प्रेड क्या है। देखिए, मैं चाहता तो बुल कॉल स्प्रेड आपको बता करके आज वीडियो को कंक्लूड कर देता, पर मैंने सोचा कि दोनों बड़ी बुनियादी बेसिक स्ट्रेटजीज हैं। बाजार ऊपर जाए तो बुल कॉल स्प्रेड बनना है, बाजार नीचे जाए तो बियर पुट स्प्रेड बनना है, तो इसीलिए मैं एक ही वीडियो में दोनों स्ट्रेटजीज क्लियर करना चाहता हूं। और उसके बाद उस बारे में बात करना चाहता हूं जो मैंने आज अपनी तरफ से आपको कहा है कि 1 जनवरी से हम एक चैलेंज लेंगे। क्या चैलेंज है क्या नहीं है वो आपको इस वीडियो के, ये मतलब ये डिस्कशन हो जाए उसके बाद बता दूंगा। तो उसका, ये दोनों स्ट्रेटजीज का उसमें रेलेवेंस है, इसीलिए इसको मैं आज ही खत्म कर रहा हूं। व्हाट इज बियर पुट स्प्रेड? लो, अब बियर पुट स्प्रेड पर पढ़ लो कि बियर पुट स्प्रेड क्या कहता है। A bear put spread consists of one long put with higher strike price and one short put with a lower strike price. Both put have, इसमें इंडेक्स या स्टॉक सेम होगा, उसकी एक्सपिरेशन डेट सेम होगी, फर्क होगा सिर्फ इसमें उनके स्ट्राइक प्राइजेस में। आ जाओ, अब आ जाओ वापस चार्ट के ऊपर, यहां देखने की कोशिश करते हैं। समझ लो, कॉल स्प्रेड का मतलब है कि जब बाजार में तेजी आएगी तो हम कॉल स्प्रेड बनाएंगे। बियर पुट स्प्रेड का मतलब है बाजार में मंदी आएगी तो हम पुट स्प्रेड बनाएंगे। आप इसको नेकेड ऑप्शन बाइंग से समझ लोगे, जैसे आपने कॉल को नेकेड ऑप्शन बाइंग से समझा, वैसे अगर आप इसको पुट को नेकेड ऑप्शन बाइंग से समझोगे तो 1 मिनट में, अगर आपने कॉल अभी तक इस वीडियो को बिना भगाए भगाए तसल्ली से कॉल स्प्रेड को समझ लिया है, तो मेरी समझ कहती है कि बियर पुट स्प्रेड समझने में अब आपको 5 एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। वीडियो को उसके बाद अपन लोग कंक्लूड कर देंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। कॉल स्प्रेड तब बनाना है भैया जब बाजार में तेजी आएगी, पुट स्प्रेड तब बनाना है जब बाजार में मंदी आएगी। तेजी और मंदी हमको हमारा फ्रैक्टल बताएगा। फ्रैक्टल कहता है, ये आ जाओ भैया 27 तारीख पर आ जाओ, कल के दिन में। कल के दिन में चार्ट ने अपने को कुछ ऐसा बोला, बाजार ने फ्रैक्टल को काटा और काटने के बाद बाजार फ्रैक्टल के नीचे आकर के रुक गया। अब ऐसी सिचुएशन में आपके सामने ये चार्ट हो और मिड कैप का चार्ट हो और आप नेकेड ऑप्शन बायर हो और आपको एक फ्रैक्टल स्ट्रेटजी आती है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? आप पुट्टी तो खरीदोगे ना मेरे भाई, और क्या करोगे इससे ज्यादा? कि बाजार नीचे जा रहा है पुट खरीद लो, ये तो हमें आता ही है ना। ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीद लो, नीचे जा रहा है तो पुट खरीद लो। ठीक है जी, खरीद लो पुट। इस समय बाजार चल रहा है 10,384 पे, तो 10,384 की नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होगी? 10,375। 10,375 की पुट खरीद लो, सबसे बढ़िया तरीका है। ये तो हो गई नेकेड पुट ऑप्शन बाइंग। बाजार नीचे गया तो प्रॉफिट आएगा, ऊपर चला गया तो छोटा मोटा लॉस आएगा, स्टॉप लॉस लगा रखा है और स्टॉप लॉस लगा करके हम बाहर निकल जाएंगे।
ये बात में तो मतलब कुछ समझाना ही नहीं है। जैसे मैंने आपको नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग में बताया, वैसे ही नेकेड पुट ऑप्शन बाइंग है। बाजार नीचे जा रहा है, पुट खरीदो, ऊपर जा रहा है, कॉल खरीदो। 10,375 की पुट खरीद लो, बाजार नीचे गया तो हमारा माल तेजी से बढ़ेगा। पर अगर मुझको अपनी इस पोजीशन को अगर हेज करना है तो मैं क्या करूंगा, 10,375 की पुट को खरीदूंगा और इससे नीचे की, जिस तरह से कॉल में मैं ऊपर की कॉल को सेल करता हूं, इसी तरह से पुट में मैं नीचे की पुट को सेल करूंगा। 10,375 की पुट को खरीदूंगा और 10,350 की पुट को सेल कर दूंगा। वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। होगा क्या, आओ देखते हैं। बाजार नीचे गया, जो 10,375 की मेरी पुट है उसका भी रेट बढ़ेगा, 10,350 है उसका भी रेट बढ़ेगा। जो मैंने खरीद रखी है उसमें मुझे प्रॉफिट आएगा, जो मैंने बेच रखी है उसमें मेरे को लॉस आएगा। प्रॉफिट मेरा ज्यादा आएगा, लॉस मेरा कम आएगा, डिफरेंस मेरा प्रॉफिट है। मेरा पुट स्प्रेड कामयाब हो गया, मैंने कुछ प्रॉफिट निकाल लिया। ऐसी सिचुएशन में यहां पर आपके पास दो रास्ते हैं। एक्चुअली में दो तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता, पुट खरीद लो, सबसे आसान, बच्चा भी कर ले। दूसरा तरीका जो हमने पहले बात करी, फ्यूचर को शॉर्ट करके कॉल से हेज कर दो। पुराने वीडियोस में डाला हुआ है, अगर वो फॉर्मूला लगाना हो तो लगा लेना। पर आज का टॉपिक जो है वो बियर पुट स्प्रेड के बारे में है। तीसरा स्प्रेड, पुट खरीद लो और उसकी अगली आउट ऑफ द मनी, आप इसको आउट ऑफ द मनी से समझो। जैसे 10,413 या 10,425 की कॉल कि आउट ऑफ द मनी कॉल कौन सी होगी, 425 के बाद आउट ऑफ द मनी क्या होगी, 450। उसी तरह से 10,375 की पुट अगर एटीएम है तो इसकी आउट ऑफ द मनी क्या होगी, 10,350 की तो होगी आउट ऑफ द मनी। सिंपल, 375 को खरीद लो, 350 को बेच दो। बाजार नीचे जाएगा, दोनों की दोनों पुटों का रेट बढ़ेगा। 375 का रेट ज्यादा बढ़ेगा, 350 का रेट कम बढ़ेगा। पहली वाली में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, दूसरी वाली में लॉस कम आएगा, डिफरेंस निकाल लेना, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बाजार अगर यहां से नीचे ना गिर करके ऊपर भाग जाता तो क्या होता, जो खरीद रखी है उसमें लॉस आता, डेफिनेटली आता, क्योंकि पुटें हैं। पुटों के रेट, दोनों की दोनों पुटों के रेट एकदम से तेजी से गिरने शुरू हो जाएंगे क्योंकि बाजार ऊपर चला गया। पहली वाली में लॉस आएगा, दूसरी वाली में प्रॉफिट आएगा। लॉस क्यों आएगा, वो तो बड़ा सरल है, क्योंकि जो चीज हमने खरीदी होती है और ट्रेड हमारे विपरीत डायरेक्शन में चला जाता है तो लॉस आता है। वापस बोलता हूं कि जो ऑप्शन हमने खरीद रखे होते हैं ना, उसके मैथमेटिक्स को समझने में परेशानी नहीं है, वो तो सीधा सीधा मैथमेटिक्स है। पर जो चीजें हमने बेची होती है ना, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को सीखो। जो चीजें हमने बेची होती हैं उसमें गेम उल्टी काम करती है। आई होप आपको अभी तक छोटी मोटी कहानी कुछ समझ आ गई होगी। बाजार नीचे जाएगा, 375 पे प्रॉफिट आएगा, 375 350 पे लॉस आएगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा और लॉस इस पे कम होगा। आपको पता है इस पे 375 पे प्रॉफिट ज्यादा क्यों होगा, आपको रीजन देता हूं क्यों। इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि वो एटीएम है, ये बात याद रखना। कॉल में भी अगर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में भागेगा तो जो एटीएम कॉल होगी उस पे प्रॉफिट ज्यादा आएगा, आउट ऑफ द मनी पे लॉस कम आएगा। उसी तरह से अगर बाजार नीचे भागेगा तो जो एटीएम पुट होगी उस पे प्रॉफिट ज्यादा आएगा और आउट ऑफ द मनी पे लॉस थोड़ा सा कम आएगा। तो नेट नेट आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। वापस, बाजार अगर उल्टी डायरेक्शन में भागा, उल्टी डायरेक्शन में भागेगा तो जो बेच रखी है उस पर प्रॉफिट आएगा और जो खरीद रखी है उस पर लॉस आएगा। नेट नेट बहुत छोटे से लॉस के साथ आप ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। इसीलिए स्प्रेड बनाए जाते हैं, या स्प्रेड बनाने के बारे में क्यों कहा जाता है कि अगर गलती से आपकी मार्केट की डायरेक्शन की जो प्रिडिक्शन है, आपका जो तुक्का है, अगर वो गलत लग गया तो आपको पेनल्टी कम देनी पड़ेगी। यही कारण है कि जो हेज करके चलते हैं वो लंबे चलते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्यों आगे बढ़ते हैं कि अगर गलती करते हैं तो छोटी सी ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। जो नेकेड ऑप्शन बायर है वो क्यों मारा जाता है कि अगर वो गलती करता है ना तो पेनल्टी बड़ी ज्यादा पड़ती है। ज्यादा पेनल्टी का मतलब है कि उसकी रकम बहुत तेजी से टूटती है। तो जब रकम तेजी से टूटती है ना तो वो बेचारा 2 4 5 10 दिन में अपना मोमेंटम खत्म कर देता है और मार्केट छोड़ के भागता है। उसी जगह पर अगर आप हेज करके चल रहे हैं और आप गलतियां कर रहे हैं तो गलतियों, आपको ज्यादा गलती करने का मौका मिलेगा। क्यों ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर पेनल्टी बहुत थोड़ी सी लगाई जाएगी। आप जिंदा रह पाएंगे। और स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगर आप लंबे चलने चाहते हैं तो आपको साल 2 साल जिंदा रहना जरूरी है। नहीं तो इस खेल में याद रखना, 90 दिन में 90% लोग अपनी 90% कैपिटल खत्म करके जाएंगे। लिख के देता हूं, और ये मैंने, ये सेबी का डेटा बोलता है और ये कंफर्म्ड है, इसमें कोई दो दो राय नहीं है।
नेकेड 90 दिन में बर्बाद हो जाएगा। जो हेज करके काम करेगा, चीज को सीख करके काम करेगा, लंबा चलेगा। साल 2 साल अगर वो सस्टेन कर गया, तो उसके बाद वो जीवन में कोई काम नहीं करेगा, इसी काम से अपनी रोजी रोटी बनाएगा। बहरहाल, बुल कॉल स्प्रेड किया है, बियर पुट स्प्रेड किया है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, लैंग्वेज को सरल से सरल रखा। मेरे जितने भाइयों को बात समझ आई हो ठीक, ना आई हो तो भी ठीक, कमेंट कर देना। मुझे अगर कोई और तरीका पता होगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यही पता था, तो मैंने ये कोशिश करी आप लोगों को चीज बताने की। अब आ जाते हैं उस चैलेंज के ऊपर। ये हो गई बातें, हमने बियर मतलब कुछ खास नहीं है, वीडियो को 2-4 बार आगे पीछे करके देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। याद रखना, जो स्प्रेड वाले ट्रेड होते हैं ना, और जो नेकेड वाले ट्रेड होते हैं, किसी दिन ये देखो ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर। ये देखो इतना बड़ा मूव है ना, फ्रैक्टल, ये आपके सामने है, और ये 20 तारीख का मूव है। प्राइस आता है, फ्रैक्टल कटता है, फ्रैक्टल कटेगा, हमने बोला भी फ्रैक्टल कटे तो शॉर्ट करो। यहां पर आपने शॉर्ट करा और ये देखो इतना धमाकेदार मूव। इस दिन ना, जो नेकेड ऑप्शन बायर है ना, वो आपको दिखा दिखा करके अपना प्रॉफिट दिखा दिखा करके, स्क्रीनशॉट दिखा दिखा करके आपको इतना ज्यादा टॉर्चर करेगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे और आप कहोगे इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज ही नेकेड ऑप्शन बाइंग है। पर याद रखना, नेकेड ऑप्शन बाइंग जो होती है वो हफ्ते में एक बार लहर आती है। 4 दिन तक आपको ऑप्शन सेलर इतना दुखी करेगा, इतना दुखी करेगा कि आपका घर परिवार, घर के छोटे छोटे बर्तन तक ना उसने बिकवा दिए ना, तो फिर मुझे क्या ना। इसीलिए ऑप्शन सेलर कामयाब है और ऑप्शन बायर जो है वो रिटेल है। पर हम रिटेल हैं, पैसा कम है, जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है, तो हमें हेजिंग का सहारा लेना पड़ेगा, याद रखना। चलो, फिलहाल थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके देखो। कॉन्सेप्ट हो सकता है मतलब लोगों को पता हो, बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हैं, पर जिनको नहीं पता, तो मैं तो वही उसी तरह से चलता हूँ ना, कि मेरी क्लास के अंदर में वो लोग भी आकर के बैठे हैं जो फिलहाल मार्केट में आ जाए हैं और उनको बुल कॉल स्प्रेड और स्प्रेड स्प्रेड के बारे में कुछ नहीं पता। तो आई एम होपफुल कि उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे इस वीडियो से मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 तारीख से कमिंग 1 जनवरी 2024 सोमवार, हम भगवान का नाम लेकर के क्या करना चाह रहे हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं एक सिंगल लॉट के साथ स्ट्रैटेजी अभी आपको बता देता हूं। मैं एक इंडेक्स के ऊपर इंट्राडे में ट्रेड करूंगा। रोज शाम को उसके रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। सेटअप क्या होगा आपको अभी बता रहा हूं। इंडेक्स पे कौन से इंडेक्स में ट्रेड करूंगा मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप साथ साथ सुनते चलो। सबसे पहले मैं मिड कैप में ट्रेड करूंगा, इंट्राडे करूंगा। मार्जिन इसमें 18 से 20 हजार लगता है, पर मैं 25 हजार रुपए कैपिटल के साथ शुरू करूंगा। रोज उसके अंदर जो सुबह से शाम ट्रेड करूंगा, आपको शाम को अपनी लाइव स्क्रीन के ऊपर उसका प्रॉफिट लॉस दिखाऊंगा। नोट करते हुए चलेंगे, एक्सेल बनाएंगे। 20 दिन के बाद देखेंगे कि उस 25 हजार रुपए की हमारी कैपिटल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं क्यों कर रहा हूं, दो कारण से, कि जो मैं सिखा रहा हूं या जो मैं बताना चाहता हूं वो काम करता है या नहीं करता, उसको करके देख लेते हैं ना यार। सामने लाइव रिजल्ट्स देख लेंगे, कोई बात ही नहीं रह जाएगी। काम करता है तो करते रहेंगे, नहीं करता तो स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे। सिंपल मैथमेटिक्स, कि मैं बातें करता रहूं और यही कहता रहूं कि आप करके देख लो, आप करके देख लो, नहीं। जो मैं कह रहा हूं वो मैं करके भी दिखाना चाहता हूं, और ये मेरी ये कोशिश है। अब मैंने बोल दिया मैं मिड कैप में करूंगा, इंट्राडे करूंगा। ऑप्शन हमने इंट्राडे में क्लोज करना है तो मैं वीकली ऑप्शन में कर लूंगा, उसमें मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं, क्योंकि मेरे को इंट्राडे में ट्रेड क्लोज करना है। हेजिंग करूंगा, जो मैंने आपको अभी अपनी तरफ से बताया, कि फर्ज करो कि बाजार चल रहा है 10,400 पे और बाजार में तेजी है, तो मैं 10,400 की कॉल खरीदूंगा और 10,425 की कॉल को बेच दूंगा। दूसरा, अगर मुझे लगता है कि बाजार में मंदी है, तो मैं 10,400 की पुट खरीदूंगा और 10,375 की पुट को बेच दूंगा। मैं 25 पॉइंट के डिफरेंस, मैं बहुत कंजर्वेटिव हूं। मैं बड़े बड़े स्प्रेड नहीं बनाना चाहता, मैं छोटा स्प्रेड बनाना चाहता हूं। 10,400 को खरीदा, 10,425 को बेच दिया कॉल में। 10,400 की पुट को खरीदा और 10,375 की पुट को बेच दिया मंदी में। सिंपल एज दैट। ये मैं करना चाहता हूं, जनवरी के पूरे महीने करूंगा। रोज शाम को आपको लाइव रिजल्ट्स अपनी स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। नोट करते हुए चलेंगे, क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये मैंने छोटा सा एक अपनी तरफ से सोचा कि करके देखते हैं हम कहां तक पहुंच पाते हैं। अब हाँ, कि मैं कौन कौन से इंडिकेटर, मेरा क्या सेटअप होगा, मैं सब कुछ उड़ा दूंगा अपनी स्क्रीन से। जो आप सामने ये देख रहे हो, ये फ्रैक्टल लगा होगा मेरी स्क्रीन पे, और साथ में मैं लगाऊंगा वीवैप। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका वीडियो बना करके डाला हुआ है, समय मिले तो देख लेना। वीवैप का सीधा सीधा मतलब होता है इंट्राडे में काम करता है। इसका सीधा, प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है लॉन्ग करेंगे, नीचे है शॉर्ट करेंगे, पहली इंटरप्रिटेशन। दूसरी इंटरप्रिटेशन हमें पता है, इंडिकेटर फ्रैक्टल वाली। प्राइस अगर फ्रैक्टल के ऊपर है तो लॉन्ग करेंगे, फ्रैक्टल के नीचे है तो शॉर्ट करेंगे। सिर्फ दो इंडिकेटर्स का यूज करूंगा।
तीसरा, हेजिंग का यूज करूंगा, स्प्रेड बनाऊंगा, जो मैंने आपको बता दी, मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आपको बता दी। टाइम फ्रेम वो मैं देख लूंगा, 5 मिनट 15 मिनट, 5 मिनट से नीचे नहीं जाऊंगा, 15 मिनट के ऊपर नहीं जाऊंगा। तो इस तरह मैं एक छोटा सा एक इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेना चाहता हूं। 1 तारीख से शुरुआत करूंगा भगवान का नाम लेके। रोज शाम को आकर के 5 मिनट लगा करके आपको लाइव मार्केट में दिखा दूंगा कि ये देखो जी, जैसे आज है ना, 28 तारीख है आपके सामने, 28 तारीख को यहां पर एक मुझे बुलिश अपॉर्चुनिटी मिली। कैसे मिली? प्राइस आ गया वीवैप के ऊपर, पहली कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन फ्रैक्टल के ऊपर आ गया। तो यहां पर मैं एक बुल कॉल स्प्रेड बना दूंगा, मतलब 10,425 की कॉल खरीदूंगा और 10,450 की कॉल बेच दूंगा, और तब तक ट्रेड में पड़ा रहूंगा जब तक मेरे को रिवर्स का सिग्नल नहीं मिलता। छुट्टी, मार्केट देखेगी कि मुझे क्या प्रॉफिट देना है, क्या लॉस देना है। नेट नेट रिजल्ट आपको शाम को मिलेगा, पूरे महीने का रिजल्ट आपको लाइव स्क्रीन पे मिलेगा। कोई छुपावट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। फिलहाल अभी तक वीडियो मेरा, अब ये बात मेरी कंप्लीट हो जाती है, मुझको कुछ और फ्रेश थॉट्स आ नहीं रहे आपको बताने के लिए। अभी के लिए मैंने आपको एक बुल कॉल स्प्रेड क्या है वो बताने की कोशिश की, बियर पुट स्प्रेड क्या है वो बताने की कोशिश की। मैं आते सोमवार से क्या करना चाहता हूं मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। आपको आज का कंटेंट वीडियो कैसा लगा? अगर आप ठीक समझें तो कुछ ना कुछ कमेंट्स आप लिख दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, जवाब देने में थोड़ा ढीला पड़ा हुआ हूँ, पर सारे के सारे कमेंट्स के जवाब जल्दी दे दूंगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, मेरे भाई सामने से आकर के बताते हैं कि कुछ चीज़ सीख पाए, लॉस को कंट्रोल कर पाए या कुछ उसमें से बना पाए। तो मुझे लगता हूँ कि शायद चलो जीवन में कहीं आकर के अगर मैं कुछ समय में अगर किसी एक आदमी को भी मैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, या मैं इतनी ही कोशिश कर पाया कि वो कोर्स खरीदने जा रहा था और वो पैसा मेरे भाई का बच गया, और उस पैसे से उसने अगर कुछ छोटा मोटा कुछ पैसा बना लिया, तो मुझे लगता है कि मेरा इस जीवन का काम हो गया। वापस आप लोगों का हाथ जोड़ करके इतना इतना धन्यवाद। प्यार मोहब्बत मान सम्मान जितना आपने दे दिया, कामना नहीं करी थी, उम्मीद नहीं करी थी, ना लायक हूँ ना काबिल हूँ, सिर्फ आपका बड़ापन है जो आपने दे दिया। अपने किसी भी जीवन में मैं आपका देना वापस नहीं कर सकता। मेरे पास जो जो है, जो मुझे ढीले भर का ज्ञान है, तो मेरा और इतना अंतर मन करता है, इतना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो पता है वो सब कुछ मैं अपने भाइयों को बता दूं, निस्वार्थ बता दूं, ताकि दो काम हो जाए, दो काम हो जाए। लॉसेस कंट्रोल अगर कर लिए ना, तो विश्वास जानिए, आप बाजार 3:30 बजे आएगा आपके पास आकर के, भाई साहब आपका ये पैसा बनता है, पैसा ले लो। याद रखना मेरी बात, लॉसेस कंट्रोल करो, पैसा चल के आएगा। वीडियो कंक्लूड, बात खत्म, सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। इन द मीन भाई अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें, पैसे बचाएं, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो पैसा बना पाएंगे। टिल द टाइम, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड। टेक केयर। यस।